आइए मृत्युशड़ा के भाग 6 को पढ़ते हैं। राघवेंद्र को जब पता चली कि सुनीता को लड़की हुई है जिसका नाम सुमन रखा गया था तो वे मायूस से हो गए। फिर कुछ देर बाद सोचने लगे कि लड़का और लड़की का जन्म होना मनुष्य के बस में नहीं है। यह सब तो ईश्वर के हाथों में है। वह चाहे तो लड़का चाहे तो लड़की। राघवेंद्र नाथ कुछ दिन के लिए घर आ गए और सुनीता की दशा को देखकर कुछ विचलित से हो गए। सुनीता लड़की के जन्म लेने के बाद से खिन्न रहा करती थी। उसके मन में निराशा कर गई। पत्नी के इस दशा को देखकर वह उसे अपने साथ ले जाने के मूड में आ गए थे। माता पिता का भी रुख कुछ अच्छा नहीं था। घर की स्थिति का अनुमान लगाकर उन्होंने अपने पिता से सुनीता को ले जाने के लिए पूछा। पिताजी, सुनीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग जाती। मैं चाहता हूं कि वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ चली जाए। एक आध माह रहेगी, कुछ मन बदल जाएगा, फिर इसे गांव पहुंचा दूंगा। पिताजी उसकी ओर देखकर बोले, मैं यह बात तुमसे कहने वाला था। मुझे उसके क्रियाकलाप कुछ बेढंग लग रहे हैं। काम कुछ और करती है, उसका दिमाग कहीं और लगा रहता है। उसकी मानसिक स्थिति कुछ खराब सी हो गई है। मेरे तरफ पूछने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ जल्दी तैयार नहीं होगी, उसको तुम्हें मनाना होगा। राघवेंद्र पिता की अनुमति मिलने के बाद सीधे अपनी माँ के पास पहुँचे और अपने जाने की बात अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, कुछ दिन रुक जाते। छुट्टी नहीं है माँ, इस बार सुनीता को भी ले जाऊंगा, बड़ी जिद कर रही है। माँ थोड़ी देर बाद सोचकर बोली, क्या सुनीता जाने की जिद कर रही है? नहीं माँ, जिद नहीं कर रही है, पर उसकी दशा तो तुम देख रही हो। हाँ, देख रही हूँ। जब से तुम आए हो दशा और बिगड़ रही है। माँ की इस बात में कुछ रूखापन था, जैसे कि राघवेंद्र भांप गए थे। बोला, कहोगी तो नहीं ले जाऊंगा। नहीं, मैं कहाँ कहती हूँ कि मत ले जाओ, पर अपने पिता से पूछ लो। उन्होंने कह दिया है माँ। ठीक है, तब जाने की तैयारी करो। प्रायः घरों में सास खलनायक हुआ करती है। यद्यपि इनको पति पुत्र के आगे बहुधा झुकना पड़ता है, पर टांग जरूर अड़ाती हैं। सुनीता को जब राघवेंद्र ने कहा तुम मेरे साथ चलोगी, तब वह अवाक हो उसकी ओर देखे जा रही थी। वह बोला, मैंने अम्मा और पिताजी से पूछ लिया है। पिताजी तो पहले से तैयार थे। माँ थोड़ा ऐतराज की थी। तुम अपना सामान ठीक कर लो, हम सोमवार को जाएंगे, कह करके धीरे से हंसने लगा। पत्नी बोली, मेरी जाने की इच्छा नहीं है। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है? नहीं, पर मैं तो तुम्हें ले जाऊंगा। बोली, ठीक है, पर दूध मुही बच्ची के साथ बाहर में रहना शोभा नहीं देता। पर वह अधिक दिनों तक रहना है क्या? कुछ दिन रहना है, फिर तुम्हें पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हारी खातिर ही तो ले जा रहा हूँ। मेरी खातिर? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं। तुम्हें मैं उदास देखना नहीं चाहता। आखिर तुम मेरी पत्नी जो हो। आपको मेरे पत्नीत्व पर संदेह है? नहीं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस ऐसे ही बात को बदलते हुए मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ। तो कर लीजिए। नहीं, क्यों? यहाँ प्रेम करने का मतलब है तुम्हारे दुखों को और बढ़ा देना। पत्नी, ऐसा नहीं है, आप करके तो देखिए। कुछ देर के लिए पति पत्नी आलिंगनबद्ध हो गए। पत्नी ने धीरे से कहा, कौन स्त्री अपने पति से दूर रहना चाहेगी? मैं तो बस आपके इसी प्रेम की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसे ईश्वर ने पूरा कर दिया। सुनीता द्वारा अपने पति को किया गया चुंबन यद्यपि स्वाभाविक था, फिर भी कपटपूर्ण एवं विलासपूर्ण था, क्योंकि अकस्मात किए गए युवती द्वारा बूढ़े पति का चुंबन किसी अनहोनी या रहस्य के कारण माना जाता है, ऐसा नीतिकार का कथन है। अकस्माद युवती वृद्धम केशवाकृष्य चुंबती पतिम निर्दयतम आलिंग्य हेतुर अन्यत्र भविष्यति। हितोपदेश का यह वचन है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि राघवेंद्र बूढ़ा था, पर काम का प्रेशर और पारिवारिक जिम्मेदारी ने उसे समय पूर्व बूढ़ा बना दिया था। स्त्रियां बड़ी मायावी होती हैं, चाहे वह किसी जाति की हो, पशु पक्षी या कोई। इन्हें समझ पाना कभी कभी अत्यंत दुरूह हो जाता है। प्रेम को छिपाना एवं प्रकट करना इनका सहज विलास है, जो शायद विधाता ने इन्हें नैसर्गिक रूप से प्रदान किया है। जाने की तैयारियां जोरों से होने लगी। व्यंजनों का पिटारा बध गया।
गाड़ी में रिजर्वेशन उपलब्ध नहीं हुआ, वेटिंग पर ही जाना पड़ा। और शिल्पी अपनी भाभी को स्टेशन तक छोड़ने गई। प्रायः महिलाएं यात्रा के दौरान आवश्यकता से अधिक सामान घर से लेकर चलती हैं, क्योंकि ढोना तो पुरुषों को पड़ता है। भाग 6 समाप्त।